जय हिंद। इस वीडियो में समझते हैं कि इंडियन आर्मी की रैली में जाते हैं या रिलेशनशिप भर्ती में जाते हैं या स्पोर्टमैन की भर्ती में जाते हैं तो वहां पे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जिसे हिंदी में बोला जाता है चरित्र प्रमाण पत्र, और साथ ही साथ आपको टीसी भी मांगा जाता है। तो अगर टीसी नहीं है, क्योंकि मैट्रिक के बाद टीसी बहुत सा कॉलेज में दे देता है तो वहां से नहीं ला पाते हैं, तो उसके बाद आप कौन सा सर्टिफिकेट टीसी के बदला वहां पे लेके जा सकते हैं। तो इस वीडियो में केवल और केवल मुख्य टॉपिक दो ही होने वाला है। पहला कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप कैसे बनवाते हैं और कहां से आपको बनवाना है और क्या कुछ आपका प्रक्रिया करना होता है, और 3 तरह का सर्टिफिकेट होता है, तीनों कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगा कैसे क्या बनवाना है। दूसरा कि अगर टीसी आपके पास नहीं है तो आप टीसी के जगह पे कौन सा सर्टिफिकेट आप कॉलेज से बनवा के लेके जा सकते हैं, और टीसी की कब जरूरी पड़ती है इंडियन आर्मी की रैली भर्ती, रिलेशन भर्ती या कोई सा भी भर्ती में। तो चलिए समझते हैं। देखिए ऑलरेडी पहले यहाँ पे सब कुछ डॉक्यूमेंट्स है, जो ये मेरा है पर्सनल है, तो यहाँ पे हमारा बोनाफाइड एक सर्टिफिकेट है, ये टीसी के बदला होता है, और दूसरा हमारा है ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र जिसे बोला जाता है, और तीसरा इसका फॉर्म है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में, उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगा। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका बनता है वो 3 तरह का बनता है। पहला मैं आपको बता दूं स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, जो स्कूल से चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होता है। देखिए ये आप स्कूल से बनवा सकते हैं, प्रिंसिपल डायरेक्टर जो है वहां से आप बनवा सकते हैं। बस बोलेंगे सर हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए तो वहां से आपको बना देंगे। वो फॉर्मेट एक मिलता है स्कूल की तरफ से, उसमें साइन मोहर सब कुछ देखेंगे और उसमें लिखा जाएगा कि आपका चरित्र उत्तम है, जो भी वो अपने हिसाब से बना के दे देंगे। ठीक है, पहला ये स्कूल से बनेगा। दूसरा आपका बनता है कि आपके सरपंच महोदय से बनवाना होता है, जो ये इंपोर्टेंट होता है। तो गांव के जो आपका सरपंच है, जो सरपंच में जीते हैं, उनके पास जाइए और बोलिए कि हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है चरित्र प्रमाण, तो वो साइन मोहर मारेंगे और उसमें लिखेंगे इसका जो कैरेक्टर है, मतलब आचरण है वो उत्तम है, सब कुछ क्या कुछ वो खुद समझ जाएंगे और वो लिख के देंगे। साइन मोहर सब कुछ रहेगा, आपका नाम रहेगा, आपके पिताजी का नाम रहेगा। तो दूसरा आपका गांव के सरपंच से बनाया होना होता है। तो उस पे होता है ना कि गांव का साइन मोहर जो फॉर्मेट होता है जीता हुआ रहता है ना, तो उसका नाम वगैरह सब कुछ लिखा हुआ रहता है, तो उसी पे आपका सब कुछ लिख के देगा, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो बना के देगा। ठीक है, तो ये आपको लेकर जाना जरूरी होता है। 2 आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट समझिए। और तीसरा जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये तो आपको लेकर जाना जरूरी है। अगर ये नहीं लेके जाएंगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो आपका होता है एसपी ऑफिस से बनवाया जाता है। एसपी ऑफिस का थोड़ा प्रोसेस होता है, वो लॉन्ग होता है। स्कूल और जो गांव के सरपंच महोदय से आप तो कभी भी बनवा सकते हैं, लेकिन इसमें होता है ना कि एसपी ऑफिस के लिए थोड़ा टाइम लगता है। क्या कुछ टाइम लगता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ऑलरेडी पहले मैं यहाँ पे बना हुआ है, और मैं कोई भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बता दूं ना, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी होता है केवल 6 महीना का होता है। 6 महीना जैसे ही 6 महीना से टाइम उसका क्रॉस कर रहा है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का वो इनवैलिड हो जाता है, मतलब उसका जो है डेट खत्म हो जाता है। वो 6 महीने के अंदर है, तभी आप भर्ती में लेके जा सकते हैं। तो आपको याद इतना रखना है कि जब भी आप भर्ती में जा रहे हैं तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वैलिडिटी उसका 6 महीना का ही होना चाहिए, तब वहां पे उसका मान है। तो यहाँ पे मेरा ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, इसमें पूरा सब कुछ डिटेल लिखा हुआ है, ये मैं बनवाया हूँ। अब देखिए सबसे पहले आपको कैसे बनवाना है एसपी ऑफिस में जाके। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि आपका एसपी ऑफिस कहाँ पे है, अकॉर्डिंग आपको समझ के जाना है एसपी ऑफिस में। एसपी ऑफिस में जाएंगे तो वहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। एक आपका आधार कार्ड होना चाहिए और आपका फोटो, आपको 2 या 3 फोटो वहां पे लेके जाना है। तो वहां पे जाएंगे, आपका 10 रुपया का एक फॉर्मेट मिलता है। जैसे देखिए ये 10 रुपया का ये फॉर्मेट है, तो यहाँ पे आपको 4 फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, 2 एक बिल्कुल सेम रहेगा, एक आपका फ्रंट का रहेगा और एक आपका बैक का रहेगा। ठीक है, और मतलब कि 2 आपका फॉर्मेट लेना है। एक फॉर्म में आपका 2 कागज रहेगा और उसमें आपका डिटेल भरना होता है, और इसी तरह आपको 2 फॉर्मेट लेना है। 2 फॉर्मेट लेने के बाद आपको फॉर्मेट को भरना है और उसके बाद एसपी ऑफिस में वहां पे जमा करना है। वो लाइन लगा हुआ रहता है, सब कुछ डिटेल आपको वहां पे मांगा जाएगा और आपको सब कुछ भरना होता है। बाकी उसके नीचे में आपका डेट वगैरह लिखना होता है। तो क्या होता है कि ये वाला एसपी ऑफिस फॉर्म, जैसे ये वाला मैं आपको बताया, ये इसके साथ आपको अटैच करना होता है एक आधार कार्ड। जो फॉर्मेट मिलेगा उसके साथ एक आधार कार्ड आपको अटैच करना होता है, और वो फॉर्मेट में आपका फोटो भी रहता है, तो उसमें फोटो आपको लगा देना है। ठीक है, तो उसके बाद आपको एक रिसीविंग दिया जाएगा। उसमें रिसीविंग दिया जाएगा तो उसमें रिसीविंग में लिखा हुआ रहेगा कि आपको दोबारा वही एसपी ऑफिस में जाके लेना है। उसमें आपका कार्य दिवस रहेगा कि कितना दिन का टाइमिंग लगा है, 10 दिन या 15 दिन का अप्रोक्स टाइमिंग रहता है, तो 15 दिन का आपको समझना है। तो फिर आपको उसके बाद घर वापस आना है, और उसके बाद आपको आपके जो
मतलब थाना है, थाना प्रभारी आपके पास कॉल करेंगे और आपको बुलाएंगे वहां पे, ठीक है। और वहां पे बुलाएंगे और आपसे बातचीत करेंगे, आपके बारे में वहां पे रिकॉर्ड देखा जाएगा आपका थाना में कि कहीं पे आपका किसी भी तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कहीं चोरी किए हैं वो आपका रिकॉर्ड तो नहीं है थाना में, वो सब कुछ चेक किया जाएगा, ठीक है। आपके पिताजी का नाम पूछा जाएगा। तो शायद पहले ऐसा होता था कि सब कुछ चल जाता था कि वहां पे पूछताछ करेंगे, पता करेंगे और वो कैरेक्टर के बारे में लिख के यहाँ से वेरीफाइड करके भेज देते हैं आगे कि हाँ इसका कैरेक्टर है वो उत्तम है। अगर आपका थाना में किसी भी तरह का क्राइम या आपका कैरेक्टर सही नहीं है, किसी भी तरह का रिपोर्ट आ रहा है, तो वहां से वेरीफाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो वहां पे आपका थाना में वेरीफाइड करते हैं और वहां उसके बाद भेज दिया जाता है एसपी ऑफिस से, और एसपी ऑफिस बाद फिर आपको रिटर्न वहां पे जाना पड़ता है एसपी ऑफिस में जहां से आवेदन किए थे वहां पे, ठीक है। वहां जहां से आवेदन किए वहां पे जो टाइमिंग में आपका लिखा हुआ रहता है स्लिप पे, फिर जाइए वहां से रिसीव करिए, इस टाइप से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाता है। तो ये आपका एसपी ऑफिस से इस टाइप से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है। बाकी वहां पे जाएंगे तो आपको A to Z डिटेल समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपका टीसी अगर नहीं है तो टीसी की आवश्यकता कब पड़ती है। जैसे में आप या तो टेक्निकल के भर्ती में गए हैं या स्टोर कीपर या नर्सिंग असिस्टेंट, यानी कि 12th बेस पे जितना भी आपका इंडियन आर्मी में भर्ती होता है, तो जैसे उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप मैट्रिक पास करते हैं तो मैट्रिक पास करने के बाद 12th में नाम एडमिशन करते हैं, 12th में पास करते हैं तो 12th के बाद ग्रेजुएशन में आप नाम एडमिशन करवा लेते हैं। तो नाम एडमिशन जब ग्रेजुएशन में आप करवाते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है कि ग्रेजुएशन में जब नाम एडमिशन करवाते हैं तो आपका 12th का जो टीसी ओरिजिनल वाला रहता है तो कई कॉलेज में वहां पे मांग लेते हैं और वो आपको कॉलेज में जमा कर दिया जाता है। वहां पे केवल जीरोक्स आप रख सकते हैं, ठीक है। तो वो तो आपका कॉलेज में चल जाता है टीसी, और यहाँ पे आपका रैली भर्ती में भी जरूरी है ओरिजिनल टीसी 12th का। मैट्रिक का तो आपके पास रहेगा ही, मैट्रिक आप ले सकते हैं क्योंकि 2 साल के अंदर में हो जाता है, आप मांग सकते हैं दोबारा। लेकिन शायद आप 12th का आपके पास नहीं है, तो क्या करना है कि आपको वही कॉलेज में जाना है। अगर टाइमिंग है तो आपको बोलना है कि सर हमें रैली भर्ती में जाना है, जो मैं टीसी दिया था वहां पे आवेदन लिख के देना होता है। तो वो अगर दे देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देते हैं तो आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना होता है टीसी के बदला। जो देखिए ये आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है, देखिए इस टाइप से आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है। मैं 12th जैसे ही किया था तो 12th का मेरे पास ओरिजिनल टीसी नहीं है, नाम एडमिशन करवाया था तो उसके बाद कॉलेज ही में रह गया, तो उसमें बहुत प्रोसेस चल रहा था, टाइमिंग भी लग रहा था, तो एक बार मैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट मैं वहां पे बनवा लिया था। तो ये टीसी की जगह पे काम करता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर टीसी नहीं है तो। आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि इंडियन आर्मी की रैली भर्ती में कैरेक्टर सर्टिफिकेट कितना तरह का होता है, कौन-कौन कैरेक्टर सर्टिफिकेट को बनवा के कहां से कैसे क्या लेकर जाना होता है, और टीसी नहीं है तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट उसके बदले चल जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे ऐसी ही जानकारी। जय हिंद।